Concept of sustainability and sustainable development. The concept of sustainable defined in the report titled Our Common Future. तो जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल का वो किस में डिफाइन किया गया, एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर. वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED एक ये ग्रुप है. ब्रूडलैंड कमीशन डिफाइन सस्टेनेबल, तो ये एक थे जिन्होंने डिफाइन किया सस्टेनेबल को. डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स, ये एक ऐसा डेवलपमेंट था कि मीटिंग द नीड ऑफ present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Means कि नेचर का ऐसा हम यूज़ करें, नेचुरल रिसोर्स का, जो कि हम भी यूज़ कर सके, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े और आने वाले फ्यूचर के लोग भी इनको, हमारे जनरेशन नेक्स्ट भी इसका यूज़ कर सके. हरमन डेली इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे. रेफर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑक्सीमोरन. तो जो हरमन डेली थे इन्होंने जो क्या दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ऑक्सीमोरन. तो ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू यूजुअली कंटेक्शनरी टर्म्स इनटू कंप्रेस पैराडॉक्स. तो इन्होंने क्या किया, दो चीज़ों स्पीच को कंबाइन कर दिया और इसका नाम दिया पैराडॉक्स. मतलब एग्जाम्पल के लिए बिटर, स्वीट, प्रीटी, अगली. ठीक है. द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो है अ स्टेज और एडवांसमेंट. सस्टेनेबिलिटी, ये तो था सस्टेनेबल, अब आता है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ एंड्योर, क्या करना, एंड्योर, कम करना. सस्टेनेबिलिटी डिराइव्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम सस्टीनियर. टीनियर मीन्स टू होल्ड, पकड़ के रखना. सस का मतलब ऊपर. मेंटेन करना, सपोर्ट करना, एंड्योर करना, कम करना. सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू अ प्रोसेस विच कैन बी continued indefinitely without depleting the resource based on which it depends. कि बिना रिसोर्स को कम किए, डिप्लेट किए, नुकसान किए हम उसका कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं. तो इस पर डिपेंड करता है हमारा सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डिफरेंट, अलग अलग चीज़ें अलग अलग पीपल के लिए. अब एक 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. फर्स्ट है एनवायरनमेंट, सेकंड सोशल, थर्ड इकोनॉमी. एनवायरनमेंट में हमारे क्लाइमेट, मिनरल्स, एनर्जी, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, एयर, लैंड, ये सब आ जाता है. और आपके सोशल में फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, कल्चर, ये सब आ जाता है. इकोनॉमिक में हमारे पास साफ नहीं दिख रहा है ये. इकोनॉमिक में ये कम्युनिकेशंस आ जाएगा, प्रोटेक्शंस आ जाएगा. ठीक है, यही सब आता है. टू अचीव दिस डिजायर्ड गोल societies have to make certain transitions which are very much essential. ये अचीव करने के लिए कुछ सोसाइटीज़ थे जिन्होंने कुछ ट्रांजिशंस बनाए जो कि बहुत ज़रूरी है. वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. फर्स्ट क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. कंटिन्यूअली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन दैट इज स्टेबल. जो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन वो स्टेबल होना चाहिए. अ रिसोर्स ट्रांजिशन टू एन इकोनॉमी दैट इज नॉट solely obsessed with growth, rather relies more on nature's income and protects ecosystem capital from depletion. कि इकोनॉमिक का हम जो यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट भी करके रखना है ताकि वो डिप्लेट ना करे. देन
a technological transition from pollution intensive economic production to environment friendly process, कि हम कोई वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे, कुछ बना रहे, तो वो भी नेचुरली फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. अ पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन, अ कम्युनिटी ट्रांजिशन. प्रायोरिटी एरिया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब कौन कौन से एरिया हैं जो सस्टेनेबल को अचीव करने के लिए बनाए गए. स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना. रिड्यूस पॉवर्टी, इनएक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डिबेट, जो थर्ड होने वाला था वर्ल्ड वार, उसको रोकना. पॉवर्टी, गरीबी को कम करना. मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना कि सब यूज़ कर सके बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए. प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटाट्स, जंगलों को बचाना और दूसरे जगह को बचाना. मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कम करना जिससे हम वाटर को बचा सके. मेक वाटर यूज सस्टेनेबल, वाटर का यूज़ सही से करना, वाटर को क्योर रखना. रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, तो वेस्ट चीज़ों को कम से कम यूज़ करना. हाँ, वेस्ट चीज़ें जो होती है उनका, जैसे कि जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल करना, और जो रिसाइकल नहीं हो सकता है जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं उसका कम से कम यूज़ करना. अब लास्ट है आई थिंक ये आपका टॉपिक, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज. इन नेचुरल कंडीशन यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कीप अ बैलेंस विद देयर एनवायरनमेंट, कि नेचुरल कंडीशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ. ऑल दीज इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट एज अ होल आर सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़. तो जो भी इंटरेक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ, ये किसका सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट स्टडीज़ का. एनवायरमेंटल स्टडी कंट्रीब्यूट अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ इनहेरेंट और इंड्यूस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग. तो एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट का लिविंग बीइंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या चेंज होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं. अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या है. नो पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी ना हो, ज़ीरो हंगर हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, डिसेंट वर्क हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शन. ठीक है, ये सारे गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. अबाउट 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब, तो कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब कर चुके हैं, 1.7. अब आता है एक्स सीटू और इन सीटू क्या होता है. एक्स सीटू होता है आउटसाइड एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, मीन्स इनके नेचुरल एनवायरनमेंट से कहीं और लाके हमने उसको रख दिया, तो वो हो जाएगा आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, बचा के रखना. सेकंड है इन सीटू. इन सीटू क्या होता है, इन देयर नेचुरल हैबिटाट सिचुएशन, कि उन्हीं के जगह पे उनके नेचुरली हैबिटेट में हमने उनको कंजर्व करके रख दिया, वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन. अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़. तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. एनवायरमेंटल इश्यूज आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. एनवायरमेंट issues like global warming, climate change, ozone layer depletion,
एसिड रेन, ये सब क्या है, ये सब इशू आ रही है। एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं रहेगा, अगर इसमें पोल्यूशन वगैरह होगा तो इनसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, जिसकी वजह से जो सन से हार्मफुल रेज आती है वो डायरेक्ट आएंगी। एसिड रेन, फिर मैराइन पोल्यूशन, ये सब होगा। एमरजेंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वेक ऑफ modernization and development in modern period has given birth to industrialization, urbanization, modern transportation system, agriculture, housing। मीन्स हम एनवायरनमेंट को हटा के, हम पेड़ पौधों को काट के हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, ये शहर बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का साधन कर रहे हैं। इन सब से भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट का। एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ओनली 2.4% ऑफ इट्स लैंड एरिया। 2.4% लैंड एरिया है, जिसपे 16% क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है। हैवी प्रेशर ऑन नेचर रिसोर्स इंक्लूडिंग, जितने रिसोर्स कम है और लोग यूज़ करने वाले इतने ज़्यादा हैं, तो इस पर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर पड़ रहा है। नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन essential especially for developing countries to find alternative path to development goals। तो अपने गोल्स को डेवलप करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इनको कोई दूसरा तरीका सोचना है। A goal would need to be distinct from the developed world in the manner, तो उनसे अलग होना चाहिए जो डेवलप कंट्री है। That would conserve natural resource and avoid wasteful consumption, तो क्या करें, नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखे और अवॉइड करें वेस्टफुल कंजप्शंस को। नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट है, अच्छी प्लानिंग की। रिसोर्सेज विड्रॉवल, प्रोसेसिंग एंड द प्रोडक्ट्स हैव ऑल बी सिंक्रोनाइज्ड विद इकोलॉजिकल साइकिल इन एनी प्लान ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर आपका, ये समरी आ गया, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।